Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video we will solve a question on vectors और recent ही question है vectors का ये. This question has been taken from October November 2023 और paper 1 variant 2 का question है ये. This question is of 3 1 4 5 marks का question है. ठीक है. और अगेन दिस क्वेश्चन हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. जो सिमिलर ट्राइंगल्स आप लोग को तंग कर रहे हैं ना, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस ये क्वेश्चन है. इसका जो बी पार्ट है एक्चुअली वो सिमिलर ट्राइंगल्स वाले कॉन्सेप्ट का है. फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ये तो आसान ही है, जैसे ट्रेडिशनल पार्ट होता है वैसे ही है बिल्कुल. लेकिन ये जो पार्ट बी है ना, इसमें वी विल बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. आई होप तुम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो भी वेक्टर्स की देखी होगी, जिसमें मैंने क्वेश्चन शेयर किया है, जिसमें हमने सिमिलर ट्राइंगल्स वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो यूज़ किया है. तो मेरी कोशिश यही है कि वेक्टर्स में जो मुश्किल वाले कॉन्सेप्ट हैं, दो ही कॉन्सेप्ट हैं मुश्किल वाले. एक पैरेलल वाला है जिसमें के की वैल्यू निकालनी होती है, और एक ये सिमिलर ट्राइंगल्स वाला है. तो मैं जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं इसके शेयर करूंगा इंशाल्लाह तुम लोग के साथ, ताकि ये वाले कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर हो जाए. तो आई होप ये वीडियो भी तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन. क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है. ठीक है, ट्राइंगल का नाम है ओ ए बी. अब इस ट्राइंगल में वो हमें कुछ चीज़ें बता रहा है. वो कह रहा है कि पी लाइज ऑन ए बी. पी जो पॉइंट है वो ए बी पे लाई कर रहा है. ठीक है. और उसने फिर हमें रेशियो दिया हुआ है, ए पी का रेशियो पी बी के साथ है 2:3. ठीक है. तो पहले जो है ना वो इसको मार्क करना शुरू करते हैं, क्योंकि वेक्टर के क्वेश्चन में सारी डिटेलिंग जो है वो हमें फिगर में चाहिए, ताकि हमें जो है वो आसानी हो जाए. तो पहले चूंकि यहाँ उसने बोला है ए बी, तो ए बी का मतलब है कि मैं यहाँ भी एक एरो लगा देता हूँ और मैं यहाँ भी एक एरो लगा देता हूँ. इसका मतलब है मैं ए से बी जा रहा हूँ. और फिर देखो उसने मुझे ए पी और पी बी का रेशियो दिया है 2:3. तो ए पी जो है वो ये है, तो मैंने यहाँ 2 लिख लिया. और पी बी ये हो गया, तो इसका मतलब है 3 यहाँ पे आ गया. और 2:3 का रेशियो का मतलब ये हो गया कि ये टोटल पार्ट जो है ना, ए और बी के जो टोटल पार्ट्स हैं वो 5 हो जाएंगे. ठीक है. मतलब ए बी 5 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, जिसमें से 2 पार्ट्स जो हैं वो ए पी के हैं और 3 पार्ट्स जो हैं वो पी बी के हैं. ठीक है. तो यहाँ तक तो मैंने जो है वो क्वेश्चन को लेबल कर लिया है. उसके बाद कह रहा है ओ ए इज इक्वल टू 4 ए, ओ पी इज इक्वल टू 3 ए प्लस 2 बी. ये फिगर में ऑलरेडी मेंशन है, एरोज भी लगे हुए हैं. और फिर उसने मुझे ये बोला है कि फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी. मतलब आपके आंसर में सिर्फ ए और बी होना चाहिए. गिव योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है. सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देना है, मतलब कॉमन वॉमन लेके सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको आंसर छोड़ना है. और हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू गो फ्रॉम ए टू पी. हमें जो है वो ए से पी जाना है. तो ए से पी जाने के लिए मैं ये वाला रूट नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे यहाँ कोई चीज़ नहीं पता. तो मेरे पास सिर्फ एक ही रूट बचता है. पहले मैं जाऊँगा ए से ओ, और फिर मैं ओ से पी आ जाऊँगा, तो मेरा ए पी आ जाएगा. तो अब मैं यहाँ जो है वो रूट डिसाइडेड है, तो मैं अब डायरेक्टली जो है वो वैल्यूज़ यूज़ करता हूँ. पहले मैं जा रहा हूँ ए से ओ, तो मैं इस डायरेक्शन में मूव करूँगा. और 4 ए जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब है ये नेगेटिव ऑफ 4 ए हो जाएगा. तो मैंने जो है वो लिखा -4 ए. और उसके बाद जब मैं ओ पे पहुंच गया हूँ, तो अब मुझे ओ से पी जाना है. मैं इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ. इसका मतलब है कि मैं जो है वो यहीं पॉजिटिव साइन ही यूज़ करूँगा. तो ये हो जाएगा 3 ए प्लस 2 बी. और अब जो है वो मुझे क्या करना है, लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि उसने बोला है कि गिव योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म. तो -4 ए और +3 ए विल गिव मी -ए. माइनस प्लस माइनस साइन बिलोंग्स टू द ग्रेटर. और उसके बाद जो है वो ये 2 भी एज इट इज़ आ जाएगा. तुम्हारी मर्जी है, तुम ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, या अगर तुम्हें जो है वो नेगेटिव को पहले जो है वो नहीं लिखना, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल. 2 भी -ए, दोनों के दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है. उसके बाद चलते हैं जल्दी से आगे. सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है ओ से बी फाइंड करो. अब ओ से बी जाने के लिए जो है ना, पहले तो मैंने फिगर पे देखा, मैंने कहा यार ओ से बी जाने के लिए मुझे तो कुछ पता ही नहीं है. और जब उसने ओ से बी बोल दिया, तो मैं एरो भी लगा देता हूँ यूँ करके. ओ से बी जाने के लिए मेरे पास ये वाला रूट तो मैंने कैंसिल कर दिया. अगर मैं यहाँ से पहले पी जाऊँ, पी से बी जाऊँ, तो ये पी भी मुझे नहीं पता. और अगर मैं ओ से ए जाऊँ, ए से बी आऊँ, तो मुझे जो है वो ए बी भी नहीं पता. तो मुझे समझ में आ गया कि भाई यहाँ जो है ना थोड़ी वर्किंग ज़्यादा है. और जब मैंने देखा कि भाई मार्क्स कितने हैं, तो मार्क्स भी 3 थे, तो मुझे आइडेंटिफाई हो गया भाई. मैंने रियलाइज़ कर लिया कि मुझे जो है ना यहाँ थोड़ा सा काम ज़्यादा करना है. तो पहले तो मैं ये काम कर लेता हूँ कि ओ बी का रूट तो मैंने डिसाइड किया हुआ है ना. तो ओ बी का रूट मैं डिसाइड ये कर रहा हूँ कि पहले मैं ओ से ए जा रहा हूँ. ठीक है. इसके मल्टीपल रूट्स हैं, तुम्हारी मर्जी है. तुम जो है वो ओ से जो है पहले पी जाके पी से बी भी जा सकते हो, एक ही बात है. फिर तुम ओ से ए जाके जो है वो ए से बी भी आ सकते हो. तो मैं पहले जो है ना वो रूट डिसाइड कर लेता हूँ.
तो मेरा ये ख्याल है कि पहले ओ से ए चले जाते हैं और फिर ए से बी आ जाते हैं। ठीक है, ए से बी आ जाते हैं। ए बी हमें फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि ओ ए तो है हमारे पास, ओ ए हमारे पास है। ए बी हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब ए बी फाइंड करने के लिए अच्छी बात यह है कि मुझे एपी पता है। ठीक है, अच्छी बात यह है कि मुझे एपी पता है। अभी तुम कभी कंफ्यूज हो, तुम्हें समझना है कि क्या करना है, तो एबी के लिए पहले पार्ट में जाहिर सी बात है उसने तुमसे कुछ फाइंड करवाया ना, तो इसका मतलब है तुम्हें एपी पता है। अब एपी कितना है मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ। एपी कितना है, एपी मेरे पास आ रहा है 2b - a। ठीक है, मुझे एपी जो है वो पता है, तो ए बी मेरे पास आ रहा है 2b - a, मैंने वो फिगर में लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके जो है ना वो ए बी फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। कैसे? क्या तुम इस तरह लिख सकते हो? मुझे ए बी फाइंड करना है ना, तो मैं ये काम करता हूँ कि ए बी को रेशियो की फॉर्म में लिख के जो है वो देखता हूँ। मैंने ये लिखा सबसे पहले क्योंकि मुझे ए पी पता था ना, मुझे ए पी पता था, तो मैंने स्टार्ट किया ए पी से। मैंने कहा कि यार ए पी जो है ना, ए पी वो दो पार्ट्स है आउट ऑफ 5 पार्ट्स, क्योंकि 2 और 3 प्लस करूंगा तो 5 पार्ट्स हो जाएगा टोटल। और ये किसका है? ए बी का है। ऐसे ही है ना, ए बी इज बेसिकली 2/5 ऑफ ए बी। अच्छा, अब अगर मैं ए बी मुझे फाइंड करना है ना, तो ए बी फाइंड करने के लिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 5 डिवाइड हो रहा है, सब्जेक्ट बना देता हूँ ए बी को। 5 डिवाइड हो रहा है, वहाँ चला जाएगा। और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जाके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या मैं ए बी को 5/2 ऑफ ए पी लिख सकता हूँ? ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ए पी पता है, मुझे ए पी की वैल्यू पता है, मुझे सिर्फ ए पी की वैल्यू प्लग इन करनी है और मुझे ए बी मिल जाएगा। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी मैंने फाइंड आउट करना था, तो ए बी किसके बराबर होगा भाई? ए बी विल बी इक्वल्स टू 5/2, तो एज इट इज आ जाएगा। और डू यू हैव द वैल्यू ऑफ एपी? एपी की वैल्यू बिल्कुल है मेरे पास, फर्स्ट पार्ट में मैंने फाइंड की है। और वो कितनी आ रही है? वो आ रही है 2b - a। तो अब मेरे पास ए बी भी आ गया। अब जल्दी से फटाफट जो है मुझे ओ बी फाइंड आउट करना है। तो ओ बी फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, रूट तो मैं डिसाइड कर ही चुका हूँ। तो ओ बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? ओ ए प्लस ए बी के बराबर हो जाएगा। तो ओ ए मैंने फाइंड किया हुआ है, ओ ए फाइंड नहीं करना, सॉरी, फिगर में मेंशन है। तो ओ से ए जा रहा हूँ, इसका मतलब है ये 4a हो जाएगा। और फिर मैं ए से बी जा रहा हूँ, तो ए से बी को भी मैं रूट को ही फॉलो कर रहा हूँ। और ए बी मेरे पास कितना आ जाएगा, अभी मैंने फाइंड आउट कर लिया है ए बी। तो ये हो जाएगा 5/2, और ब्रैकेट में 2b - a हो जाएगा। अब चूंकि उसने मुझे बोला है गिव योर आंसर इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो इसका मतलब है कि मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मैं यहाँ अपना आंसर नहीं छोड़ सकता। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 4a हो गया। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, चूंकि 5/2 ब्रैकेट के बाहर है, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 5/2 को जब मैं 2b से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बच जाएगा 5b। ठीक है, और जब मैं 5/2 को -a से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा -5a/2। सही है भाई। चलो भाई, अब मुझे और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि एक ही दो टर्म्स मुझे नज़र आ रही हैं। तो अब मैं काम ये कर लेता हूँ कि मैं पूरे का एलसीएम ले लेता हूँ। तो इन दोनों के नीचे जो है वो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। ये सब आपको करना पड़ेगा क्योंकि यू हैव टू गिव योर आंसर इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो ये करना पड़ेगा। 2 एलसीएम आ गया, 2 यहाँ 1 है, इसका मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 4 8 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले रहा हूँ क्योंकि नीचे 4a के नीचे 1 है ना, और मैंने तो 2 लिया है, तो इसका मतलब है कि मुझे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। और जब मैं डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो मुझे न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8 है। यही काम मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी डिनोमिनेटर में 1 है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो 5 × 2 इज 10, तो ये 10 भी हो जाएगा। और यहाँ तो 2 ही है डिनोमिनेटर, इसका मतलब है यहाँ मुझे 1 से मल्टीप्लाई कराना है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5a। और अब ये 8a - 5a विल गिव मी 3a। 8a - 5a विल गिव मी 3a। और 10b का तो एक ही टर्म है, कोई दूसरी है ही नहीं, तो ये 10b एज इट इज हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में जो है वो मेरे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसको मैं फर्दर इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं ले सकता, और मैं कुछ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कुछ भी नहीं हो सकता, तो मैंने इसको फिलहाल अपना फाइनल आंसर यहाँ पे छोड़ दिया। तो वो भी मेरे पास आ गया 3a + 10b/2। लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में वो मुझसे कह रहा है कि Q इज अ पॉइंट ऑन ओ ए। ठीक है, Q एक पॉइंट है जो कि ओ ए पर है।
ओ ए कौन सी लाइन है, ओ ए ये वाली लाइन है, इस पे एक पॉइंट है क्यू, और वो क्यू पॉइंट ऐसा है सच दैट क्यू पी इज पैरेलल टू ओ बी। क्यू पी इज पैरेलल टू ओ बी, पहले काम करते हैं, ओ बी ये बना हुआ है, पैरेलल का मतलब है मुझे एक लाइन इमेजिनरी पैरेलल बनानी पड़ेगी, ओ बी ऐसा है। तो अगर मैं इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन बनाऊं, ठीक है ना, तो मैंने एक ऐसी इमेजिनरी पैरेलल लाइन बना दी ताकि जो है ना मुझे समझ में आए कि मुझे करना क्या है। तो उसने ये बोला है कि Q इज अ पॉइंट ऑन ओ ए, तो ये जो पॉइंट है मैंने Q ले लिया, Q जो है वो पॉइंट है ओ ए पर, तो ये Q हो गया, और ये Q ऐसा पॉइंट है कि Q और P को जब मैं ज्वाइन करूं तो एक लाइन जो बनेगी वो पैरेलल टू ओ बी होनी चाहिए, तो ओ बी लाइन ये रही और क्यू पी लाइन ये रही, तो इसका मतलब है कि ये दोनों बिल्कुल के बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है क्यू पी की वैल्यू। सही है ना भाई। अच्छा, अब ये क्यूपी की वैल्यू फाइंड करने के लिए चूंकि मैंने यहाँ लाइन बनाई है ना, तो इसका फायदा ये है कि अब मैं देखता हूँ कि यार ये लाइन बनाने से क्या मुझे कुछ फाइंड हुआ है। तो मैंने ये देखा कि यार मुझे दो ट्राइंगल्स मिल गए इधर, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, इसका मतलब है कि ये मुझे एक ट्राइंगल मिल गया, ट्राइंगल वन, जो कि छोटा सा है, और मुझे एक ये बड़ा ट्राइंगल मिल गया जो कि ट्राइंगल ए ओ बी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि तुम लोग जो है इसको इसको समझ सको। मैं एक ट्राइंगल ओ ए बी की बात कर रहा हूँ जो कि बड़ा ट्राइंगल है। ठीक है, और फिर मैं कह रहा हूँ कि यार ये जो ट्राइंगल है ना, ये मेरे पास मुझे लग रहा है कि ये सिमिलर ट्राइंगल है। ये सिमिलर ट्राइंगल किसके है, ये सिमिलर ट्राइंगल है क्यू ए और पी। अब जरा इन ट्राइंगल्स को देखते हैं और देखते हैं ये सिमिलर हैं कैसे। ओ ए बी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ओ ए बी इस बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, और क्यू ए पी ये छोटे वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। इसमें देखो एंगल ए तो कॉमन है, एंगल ए दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, इसका मतलब है एक एंगल तो मेरे पास बिल्कुल से कॉमन हो गया। और अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ एफ भी नजर आ रहा है, ये देखो एफ बन रहा है, ये एक पैरेलल लाइन, ये एक पैरेलल लाइन, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं ऐसे थोड़ा सा, तो ये एफ बन रहा है ना। इसका मतलब ये होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होंगे बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है। इस तरह अगर एफ बन रहा होता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ये इक्वल होते हैं। तो देखो ये भी पैरेलल होनी चाहिए, ये भी पैरेलल होनी चाहिए, तो अब मेरे पास ये दोनों बिल्कुल लाइंस पैरेलल है। ये वाला एंगल अगर ये वाले एंगल के बराबर होगा तो डेफिनेटली ऊपर वाले एंगल्स भी बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दो दो एंगल्स बराबर हो गए ट्राइंगल के, तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स है। और सिमिलर ट्राइंगल्स में तुम्हें पता है कि सिमिलर ट्राइंगल्स में रेशियो सेम होता है साइड्स का। तो अब मैं अगर इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करूं, तो मैंने ये देखा कि यार ट्राइंगल ओ ए बी और ट्राइंगल क्यू ए पी ये दोनों के दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। और सिमिलर ट्राइंगल्स की अच्छी बात ये होती है कि इनके साइड्स के रेशियो सेम होते हैं। तो ट्राइंगल क्यू ए पी जो है, इसमें ए पी टू पार्ट्स है, और ट्राइंगल ओ ए बी में जो ए बी है वो 5 पार्ट्स है। मैं यहाँ थोड़ा सा जो है वो तुम लोग को लिखता हूँ, लिख के दिखाता हूँ। मैं ये लिखता हूँ कि यार मैंने देखा कि अगर ये ट्राइंगल्स दोनों सिमिलर हैं, तो जो ए पी है और जो साइड ए बी है, जो दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इन दोनों ट्राइंगल की, इनका जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 2:5। ऐसे ही है ना, इनका जो रेशियो आ रहा है वो बेसिकली कितना आ रहा है, 2:5। तो अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स है तो इनकी सारी साइड्स का रेशियो बिल्कुल बराबर होगा। तो अगर मैं कोई और दो साइड्स की बात करूं, जैसे कि क्यूपी जो मुझे फाइंड करनी है, तो क्यूपी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी भाई, क्यूपी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी ओबी। ऐसे ही है ना, क्यूपी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी ओबी। अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इनका रेशियो भी बिल्कुल क्या होगा, इनका रेशियो भी यही होगा, 2:5। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे रेशियो समझ में आ गया और इत्तेफाक से ओबी तो है मेरे पास, ओबी तो मैंने अभी फाइंड किया है, तो इसका मतलब है क्यूबी की वैल्यू तो बहुत आसानी से आ जाएगी, बस मुझे ओबी की वैल्यू डालनी है। ओबी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/5 को मैंने बिल्कुल ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, और ओबी की वैल्यू जो मैंने फाइंड की थी, ओबी की जो वैल्यू मैंने फाइंड की थी वो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ। वो वैल्यू आ रही थी 3a प्लस 10b/2। ठीक है, अब चूंकि उसने मुझे बोला है कि अपने सारे आंसर्स जो हैं वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में देने हैं, तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करता हूँ, 1/5 बचा, 1/5 को मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा, जब 1/5 3a से मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी 3a/5। और फिर प्लस का साइन लगा देता हूँ, और ये 1/5 जब 10b से मल्टीप्लाई होगा तो 5 टाइम्स 1 5 टाइम्स 2, तो ये मेरे पास जो है वो 2b आ जाएगा। ठीक है भाई।
तो ये 1 नंबर की चीज़ थी, 1 नंबर के लिए जो है वो मैंने इतनी वर्किंग कर दी है। ये सिर्फ़ समझाने के लिए किया है क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स थे, तो सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड्स का रेशियो बिल्कुल सेम होता है। तो अब मैंने देखा कि यार एक जो साइड है वो एपी है और एक एबी है, तो इनका रेशियो 2:5 है, ठीक है? एबी 5 पार्ट्स है ना, तो 2:5 का रेशियो है। तो फिर ये जो क्यूपी है और ओबी है, इनका रेशियो भी 2:5 का होगा। तो मैंने जो है वो रेशियो पहले बना लिया, उसके बाद ओबी मुझे पता थी, तो मैंने ओबी को वहाँ ले आके मल्टीप्लाई किया, वैल्यूज़ प्लग इन की, सिम्प्लीफाई की, तो मेरे पास जो क्यूपी की वैल्यू आ रही है दैट इज़ कमिंग आउट एज़ 3/5 प्लस 2b।